अगर आप बाइनेंस से पैसे विड्रॉल करना चाहते हो, मतलब बाइनेंस से या कहीं से भी यूएसडीटी को सेल करना चाहते हो, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, और आपको ये भी डर रहता है कहीं आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं अकाउंट में लीन ना लग जाए, या कहीं आपको साइबर सेल का नोटिस ना आ जाए, तो ये वीडियो स्किप करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाइनेंस से पैसे विड्रॉल करने का वो तरीका बताऊंगा जहां पे आप पेमेंट डायरेक्ट बैंक में ले पाओगे, कोई मिडिल मैन बीच में नहीं होगा। और मैं केवल बताऊंगा नहीं, आपको लाइव सेल करके दिखाऊंगा। और पहले ही बता देता हूँ, ये तरीका 100% लीगल है एंड गवर्नमेंट वेरीफाइड है, तो इस तरीके को यूज करके आपको कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। देखो यार, बाइनेंस में आईएनआर मतलब इंडियन रुपी विड्रॉल करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो लोग बहुत से तरीके यूज करते हैं। उसमें से एक तरीका होता है P2P, लेकिन अभी के टाइम पे मैं P2P करने को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, स्पेशली बिगिनर्स के लिए अगर वो P2P करते हैं तो उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, उनके अकाउंट में लीन लग सकती है, या कभी कभी तो साइबर कंप्लेंट भी आ जाती है। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हो तो P2P मेथड को यूज करना मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। इसीलिए जो तरीका मैं यूज करता हूं और जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है इंडियन एक्सचेंज में यूएसडीटी सेल करना। देखो यार, ये तरीका अभी के टाइम पे बेस्ट है, क्योंकि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई ट्रेडर नहीं है, पैसा डायरेक्ट हमारे बैंक में क्रेडिट होता है, और ये गवर्नमेंट वेरीफाइड है, तो इसीलिए अकाउंट फ्रीज होना, लीन लगना या साइबर कंप्लेंट आने का भी कोई रिस्क नहीं है। देखो, तरीका सिंपल सा है और चिंता मत करो, मैं आपको लाइव सेल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले बाइनेंस से हम यूएसडीटी मतलब जो पैसा हमारे बाइनेंस में पड़ा है उसको हम अपने इंडियन एक्सचेंज में ट्रांसफर करेंगे, वहां पे सेल करके डायरेक्ट विड्रॉल कर लेंगे और पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा। इतना ही सिंपल है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हमें कौन सा इंडियन एक्सचेंज यूज करना है जहां हमें बेस्ट रेट मिले, जो ऐप वेरीफाइड हो और जहां पे फीस कम हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट वेरीफाइड हो। देखो, वैसे तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, लेकिन मुझे पर्सनली CoinDCX बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सेफ है एंड सिक्योर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गवर्नमेंट वेरीफाइड है एंड ट्रांसपेरेंट है। मतलब यार, यहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। और इस ऐप की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये बिगिनर फ्रेंडली ऐप है। अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रिप्टो के बारे में नहीं भी जाना है तो भी आप इसको बहुत ही ईजिली यूज़ कर पाओगे। तो अगर आपके पास CoinDCX ऐप का अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास CoinDCX ऐप का अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। एंड यार, ये गवर्नमेंट वेरीफाइड ऐप है, इसीलिए आपको यहाँ पे केवाईसी करनी होती है। सिंपल आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड सेल्फी देके 2 मिनट में केवाईसी कर लेना, जो 2 मिनट में वेरीफाई भी हो जाती है। और जब आप केवाईसी कर रहे होगे तो वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर लेना जहाँ पे आप पेमेंट लेना चाहते हो। और यार, गवर्नमेंट वेरीफाइड है तो चिंता मत करो, यहाँ पे आप केवाईसी कर सकते हो। तो अब सब रेडी है, हमारे पास CoinDCX का अकाउंट है, तो आपके पास बाइनेंस में या कहीं पे भी क्रिप्टो यूएसडीटी पड़ा है, उसको हम यहाँ पे लाके सेल कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपको लाइव बाइनेंस से पैसे विड्रॉल करके मतलब यूएसडीटी सेल करके दिखा देता हूँ, जिससे अब से आप बाइनेंस से इजीली पैसे विड्रॉल कर पाओ और अपने यूएसडीटी को सेल कर पाओ। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, मैं आपको यूएसडीटी सेल का प्रोसेस लाइव करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए एंड आपकी बहुत हेल्प होगी। पहले ही एक चीज बता देता हूँ, ये सारी चीजें मैं आपको केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए, पहले मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ आपको यूएसडीटी बाइनेंस से सेल करना है। अब आपको चाहे ट्रस्ट वॉलेट से सेल करना हो, किसी दूसरे एक्सचेंज जैसे बिटगेट, बाइबिट से सेल करना हो, या कहीं से भी सेल करना हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। अभी हम बाइनेंस से सेल करेंगे तो मैं आपको भी बाइनेंस से सेल करके दिखाऊंगा। बाकी आपके पास CoinDCX का अकाउंट होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बोला। CoinDCX का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्रिएट कर लेना, केवाईसी कंप्लीट कर लेना, गवर्नमेंट वेरीफाइड है, ठीक है, 100% प्रूफ ऑफ रिजर्व है इनके पास, ठीक है, और ये सर्टिफाइड भी है, FIU रजिस्टर्ड भी है, ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। ओके, तो अभी CoinDCX पे अगर आपका अकाउंट है तो हम प्रोसेस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बना सकते हो, 2 मिनट में इजीली बन जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जहां पे भी आपके पास यूएसडीटी है, जैसे मेरे पास अभी बाइनेंस पे है, मैं बाइनेंस से सेल करके दिखाने वाला हूं, तो मैं वहां पे आ जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर सबसे पहले हम चलेंगे CoinDCX पे। CoinDCX पे आने के बाद पहले तो आपको होम पेज पे ही डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज पोर्टफोलियो में आके आप यहाँ पे फंड पे आओगे, पोर्टफोलियो पे आ जाओ, फिर ऊपर फंड का ऑप्शन है, ठीक है, आपको नीचे पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर यहाँ पे फंड का ऑप्शन दिख रहा है, फिर यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो, मैंने कितनी बार यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है, सेल किया हुआ है, यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, बस ध्यान देना, जब आप पोर्टफोलियो पे आते हो, फंड पे आते हो, तो यहाँ पे एक INR डिपॉजिट विड्रॉल है, एक कॉइन्स का डिपॉजिट एंड विड्रॉल है,
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे आ जाओ आपको ऑप्शन ना दिखे, तो आप यहाँ पे स्लाइड कर सकते हो। बाकी होम पेज पे डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन है, क्लिक कर लेना। हमें क्या सिलेक्ट करना है, यूएसडीटी थेटर हमें जो है यहाँ पे इसको हमें सिलेक्ट करना है। अब हमें थीटर जो है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की बात है, यहाँ पे आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, जिस चेन पे हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन, वेब20 होता है, ट्रोन TRC20 होता है, ERC20 चेन होती है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चूज़ करना है BSC वेब20, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको जो नेटवर्क है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। नेटवर्क में आपको वेब20 चूज़ करनी है, क्योंकि हम वेब20 चेन का यूज़ करने वाले हैं। अब जब आप यहाँ पे वेब20 चूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको एक एड्रेस दिखेगा। अब देखो, ये एड्रेस मैं केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिखा रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ। अब आपको वेब20 दिख जाएगा, एड्रेस दिख जाएगा। आप अब इस एड्रेस को कॉपी करेंगे, डबल चेक करिए, यहाँ पे आपका नेटवर्क वेब20 होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आपको जहाँ से USDT सेल करना है, चाहे ट्रस्ट वॉलेट हो, चाहे आपका बाइनेंस हो, उसकी वेब20 चेन में आपके पास USDT पड़ा होगा। अगर वॉलेट वगैरह से कर रहे हो तो वॉलेट में अलग अलग चेन होती हैं, उसमें आपका फंड पड़ा हो सकता है। लेकिन जब आप बाइनेंस वगैरह से कर रहे हो तो आपका जो फंड है वो इंडिपेंडेंट होता है, आप किसी भी चेन में सेल कर सकते हो, भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो बाइनेंस पे आने के बाद या कहीं जो भी आपका एक्सचेंज हो, वहाँ पे आने के बाद आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा। आप एसेट पे जाओगे, जैसे बाइनेंस पे आप आ गए, अब बाइनेंस पे आने के बाद आप एसेट पे आओ। एसेट पे आने के बाद आप यहाँ पे ओवरव्यू होता है, ओवरव्यू में आके भी सेंड पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। स्पॉट में आके सेंड पे क्लिक कर सकते हो, आपको बस सेंड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आएंगे। पहला है सेंड टू बाइनेंस यूजर, इसको हमें नहीं करना है, हमें विड्रॉल क्रिप्टो पे क्लिक करना है। विड्रॉल क्रिप्टो पे आप क्लिक करेंगे, जो कि दूसरा ऑप्शन है। फिर हमें सिलेक्ट करना है USDT। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे 23 पॉइंट कुछ USDT पड़े हुए हैं, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। USDT सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा CoinDCX है उसमें हम दोबारा जाएंगे। यहाँ पे हम वेब20 दोबारा मैच करेंगे, एड्रेस देखेंगे, कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम बाइनेंस में आएंगे। यहाँ पे हमें एड्रेस पेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, हम एड्रेस पेस्ट कर देंगे। एड्रेस पेस्ट करने के बाद हमें नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो हमने देखो यहाँ पे नेटवर्क क्या सेलेक्ट किया है, वेब20। तो यहाँ पे भी हम नेटवर्क क्या सेलेक्ट करेंगे, वेब20। अब देखो यहाँ पे BSC लिखा है, ठीक है, तो यहाँ भी ये BSC ही है, BSC और ये वेब20 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो एक बार हमें यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है वो मैच कर लेंगे, ठीक है। जब हमारा एड्रेस यहाँ पे मैच हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एड्रेस मैच होने के बाद यहाँ पे हम विड्रॉल अमाउंट डालेंगे। जैसे मुझे अभी यहाँ पे अपने पूरे USDT विड्रॉल करना है, जैसे मुझे 23 USDT विड्रॉल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क फ़ी देखो 0.01 USDT, मतलब कुछ पैसे में यहाँ पे फीस लग रही है, तो फीस भी कुछ नहीं है। तो अभी मैं 23.5 कर लेता हूँ। करने के बाद मैं क्या करूँगा, विड्रॉल पे क्लिक कर दूंगा। फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, आपको पहले तो यहाँ पे एड्रेस चेक करना है कि आपका एड्रेस सही होना चाहिए। यहाँ पे एक बार मिला लेना, जैसे OX99 है, ठीक है, पूरा मैं मैच कर लूँगा। EO9 लास्ट में है, ये पूरा मैं मैच कर लूँगा, ठीक है। मैं नेटवर्क मैच कर लूँगा कि वेब20 यहाँ है, वेब20 यहाँ है। अब मैं क्या करूँगा, अब जब सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली है, अमाउंट मैंने डाल दी है, अब मैं विड्रॉल पे क्लिक करूँगा। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद अभी मैं आपको सेल करके भी दिखाऊँगा। यहाँ पे आपको एक बार दोबारा से अपना एड्रेस और नेटवर्क चेक करने के लिए भूला जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अगर आप नेटवर्क गलत चुनते हो या आपका एड्रेस अगर एक बार गलत हो जाता है और आपका क्रिप्टो विड्रॉल हो जाता है तो फिर उसको कोई रिकवर नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपने एड्रेस को और अपने नेटवर्क को 4 बार चेक करिएगा। जो नेटवर्क आपका विड्रॉल करते टाइम होगा वही आपका डिपॉजिट में हो। जैसे हमारा डिपॉजिट में वेब20 है, विड्रॉल में भी वेब20 है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सब मैंने चेक कर लिया है। अब मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका OTP वगैरह है, जो भी आपका वेरिफिकेशन हो वो आप अपना कर सकते हो, बिकॉज ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। ये अच्छी बात है करना, आप कर लीजिएगा। यहाँ से देखो हमारा जो विड्रॉल है वो प्रोसेसिंग में चला गया है। यहाँ से देखो 1 से 2 मिनट लगेंगे। जैसे यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है 8:55, अभी 8:53 हुआ है, तो 8:55 तक ये जो हमारा है ये सक्सेस हो जाएगा। तो मैं या तो यहाँ पे हिस्ट्री देख लूँगा, हिस्ट्री देखने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि जो हमारा भाई विड्रॉल है वो प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। एंड विड्रॉल प्रोसेस होने के बाद हमें विड्रॉल सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देखो कंप्लीटेड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें चलना है अपने CoinDCX में। CoinDCX पे आने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम CoinDCX ऐप में आ गए। अब यहाँ पे आपको होम पेज पे आप होगे, बेसिकली आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, पोर्टफोलियो पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखो हमें डिपॉजिट हिस्ट्री में दिखा रहा है 23.5 जो हमने विड्रॉल किया था। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो भाई यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाइंग हो रही है, मतलब डिटेल्स वेरीफाई की जा रही है। 1 से 2 मिनट का टाइम यहाँ भी लगेगा क्योंकि कुछ ब्लॉकचेन कन्फर्मेशन होती है, तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं।
और जब ये यूएसडीटी आ जाएगा तो इसको हम सेल करके डायरेक्ट बैंक में विड्रॉल कर पाएंगे, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी एक बार फिर बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिखा रहा हूँ, जिससे आपकी हेल्प हो पाए, आप यूएसडीटी को सेफली, लीगली और एक सेफेस्ट तरीके से सेल कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अदर मेथड हैं जो भाई सेफ़ नहीं है या लीगल नहीं है, लेकिन जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% लीगल है, गवर्नमेंट वेरीफाइड है। ये यूज़ करने से ना कभी आपके अकाउंट में लीन लगेगी, ना आपका कभी अकाउंट फ्रीज होगा, ना ही आपको यहाँ पे कोई इशू आएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट वेरीफाइड मेथड है। ठीक है, यही लीगल मेथड है। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है कि आपको सेंडर डिटेल्स नीडेड, तो यहाँ पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लिया जाएगा और आपको इस टाइप की डिटेल आएगी कि भाई सेंडर कौन है, माई सेल्फ, कि मैंने ही सेल किया है। वॉलेट टाइप क्या है, प्राइवेट वॉलेट है या होस्टेड ऑन एक्सचेंज, तो आपको होस्टेड ऑन एक्सचेंज पे क्लिक करना है। पर्पस आपको पूछा जाएगा कि आपका पर्पस क्या है, तो आपका जो भी पर्पस हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं पर्सनल रीज़न डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सेंडर वॉलेट डिटेल्स पूछा जाएगा, तो यहाँ पे मैं बाइनेंस इंडिया बोल दूंगा। बाइनेंस इंडिया के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा, सबमिट कर दूंगा। देखो सिंपल है, सेंडर कौन है, मैं सेंडर हूँ। वॉलेट टाइप क्या है भाई, एक्सचेंज से मैंने किया। अगर आप वॉलेट से करते हो तो आप प्राइवेट कर दोगे। पर्सनल है, पर्सनल रीज़न है, जो रीज़न वो आप डाल दोगे, जस्ट आप अपने एक्सचेंज का नाम, जैसे मैंने बाइनेंस से किया तो मैं बाइनेंस डाल दूंगा। फिर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा भाई लोडिंग लेगा, यहाँ पे पेंडिंग गया और ये सक्सेस हो चुका है। अभी जो हमारा यूएसडीटी है वो हमारे CoinDCX में आ गया है एंड यहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में, मैं पोर्टफोलियो पे आके कॉइन पे आता हूँ, यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पोर्टफोलियो पे आके कॉइन्स पे आके यहाँ पे थेटर पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो थीटर है इसको मैं सेल पे क्लिक करके डायरेक्ट सेल कर दूंगा। सेल पे क्लिक करने के बाद अपने पूरे बैलेंस को सिलेक्ट करना। देखो यहाँ पे रेट भी हमें कितना अच्छा मिल रहा है, 95 रुपीज़ का हमें ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड रेट मिल रहा है, जो कि बेस्ट है भाई। 95 नहीं मिलता आपको कहीं। फिर आपको स्वाइप टू सेल पे क्लिक करके यूएसडीटी को सेल कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसडीटी सेल हो चुके हैं। सेल होने के बाद यहाँ पे हम क्या चलते हैं, फंड पे चलते हैं। फंड पे आ जाना है, यहाँ पे आईएनआर पे आ जाना है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कॉइन का ऑप्शन है, आईएनआर का ऑप्शन है। आईएनआर पे आने के बाद यहाँ पे अब मेरे पास विड्रॉल का ऑप्शन आ गया है। मैं विड्रॉल पे क्लिक करूंगा। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बैंक ऐड हुआ है, जो कि मैंने एक्सिस बैंक ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं भाई अपना जो अमाउंट है वो डाल दूंगा। कंटिन्यू विड्रॉल पे क्लिक करूंगा। मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, जो कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे जो मेरा विड्रॉल है वो सक्सेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 72 घंटे कुछ बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 2 से 5 मिनट के अंदर जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो मैंने अभी विड्रॉल किया था वो सक्सेस हो चुका है। ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में ये पेमेंट भी आ गया है, विड्रॉल भी कंप्लीट हो गया है मेरा 2 मिनट के अंदर ही। तो ये बहुत ईजी मेथड है जिसका यूज़ करके आप यूएसडीटी को सेल कर सकते हो। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसका आप यूज़ कर सकते हो ईजिली तरीके से। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप जस्ट मुझे कॉमेंट कर सकते हो, मैं सारे डाउट का रिप्लाई करूँगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अपने डाउट जरूर कॉमेंट करिएगा, आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई या नहीं ये जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।